कई महीनों से मिला तक नहीं था उससे। फोन पर बात भी ना के बराबर हो रही थी। उसके व्हाट्सएप मैसेज नोटिफिकेशन में देखते ही घंटों तक ऑनलाइन नहीं आता था। फिर न जाने क्यों उस वक्त से उदास सा हूं जब से पता चला है कि वो जा रही है, यह शहर छोड़ के दूसरे शहर। बताने भी नहीं आई और ना ही किसी दोस्त ने बताया। व्हाट्सएप स्टोरी डाली थी कल शाम उसने, वहीं से पता चला शिफ्टिंग टू मुंबई वेरी सोन। बस तब से कानों में एक अजीब सी गर्माहट सी महसूस होने लगी। कभी ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं थी लाइफ में, इसलिए मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ महसूस भी कर रहा हूँ या नहीं, या कुछ सोचूं, कुछ समझूं, कुछ कह सकूं, ऐसी हालत में भी नहीं था मैं। ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। बेड पर बेसुध सा लेटा रहा। कोई ख्याल तक माइंड में नहीं आ रहा था। कुछ देर में फोन उठता, उसका व्हाट्सएप देखता, लास्ट सीन देखकर फिर फोन रख देता। यही सिलसिला घंटों तक चलता रहा। बीच में एक दो बार उसे कुछ लिखने का ख्याल मन में आया, पर टाइपिंग स्क्रीन पर अंगूठा चलता, पर फिर अचानक बैक स्पेस का बटन दबाकर सब मिटा देता। दीवार घड़ी के सुई की टक टक साफ सुनाई देती रही। दिल और माइंड दोनों कुछ शांत और खामोश। इसी अजीबोगरीब माहौल में कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। मुश्किल से खाने की थाली बेड पर ही लेके बैठ गया। निवाले तोड़कर हाथ में लेके बैठा रहा। खाया ना गया। सारा खाना ज्यों का त्यों रसोई में रखाया। वापस आकर दोबारा फोन को उठाया, व्हाट्सएप खोला। उसका नाम सर्च बार में पूरा लिखा भी नहीं था कि उसकी आईडी मेरे आंखों के सामने आ गई। जैसे ही उसकी आईडी ओपन की, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो ऑनलाइन थी। ऐसा पहली बार था जब उसको ऑनलाइन देख सांसें तेज हुई हों। उससे बात करने का जी चाह रहा था, पर कैसे बात शुरू करूं, क्या बात करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर और बेसुध सा उसकी आईडी को एक टक देखता रहा। कुछ देर हिम्मत जुटाकर एक गहरी सांस ली और मैसेज भेज दिया, हाय। डिलीवर होते ही मैसेज पे ब्लू टिक थे, हाय। उसका भी मैसेज ठीक उसी वक्त आया। किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ हो और अचानक उसके चेहरे पर रौनक लौट आए। ऐसा ही कुछ मेरे चेहरे पर देखा जा सकता था। कैसी हो? उसने भी कहा, कैसे हो? फिर एक बार हमारे मैसेज आपस में टकरा गए। अब तक तो मेरे दिल की धड़कनें सीना फाड़कर बाहर आने को थी। कुछ वक्त तक दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दोनों ही एक दूसरे के जवाब का इंतजार कर रहे थे। व्हाट्सएप में नाम के नीचे लिखे ऑनलाइन के स्टेटस को टाइपिंग में बदलते देखना भी एक अच्छी फीलिंग का एहसास देता है। मैं ठीक हूँ। उसका रिप्लाई आते ही टाइपिंग का निशान फिर ऑनलाइन के निशान में बदल गया। मैं भी ठीक हूँ, मैंने भी एक सिंपल सा जवाब दिया। फिर एक बार ऑनलाइन वाला सन्नाटा छा गया। इस बार सन्नाटा तोड़ते हुए मैंने मैसेज किया, तुम सच में जा रही हो मालविका? मालविका ने यकीन हाँ के लिए का सहारा लिया होगा, ऐसा दिल को समझाया। मालविका ने लिखा, मंडे को पापा आ रहे हैं। मैंने पूछा, मुंबई क्यों, कोई जॉब ऑफर है क्या? उसने रिप्लाई किया, नहीं, पापा ने जॉब स्विच कर दी है मुंबई के किसी आईटी कंपनी में, इसलिए कोटा का घर बेच दिया है। उसके पापा कहाँ जॉब करते थे, अब कहाँ कर रहे हैं, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये जानना चाहता था वो क्यों जा रही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पूछा, तुम क्यों जा रही हो, तुम्हारी जॉब तो अच्छी चल रही है ना यहाँ। काफी देर टाइपिंग करने के बाद उसका रिप्लाई आया, दिल्ली में इतने दंगे हो रहे हैं, सो पापा डोंट फील सेफ। और वैसे भी आजकल सारे न्यूज चैनलों में दिल्ली दंगों की न्यूज दिखाते रहते हैं, तो पापा को टेंशन होने लगी है, इसलिए मम्मी, भाई और मैं सब पापा के साथ ही रहने वाले हैं। पापा की बात टाल नहीं सकते। तो तुम वापस नहीं आओगी? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। फिर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। काफी देर तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन का निशान देखता रहा, जो अचानक लास्ट सीन 12:08 में बदल गया। जनवरी 2020। गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, क्रश। इसने पहले का जो फेस होता है ना, गुड फ्रेंड थी वो मेरी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। पुराने ऑफिस की कैंटीन में मिली थी। रोज की तरह दोस्तों के साथ 4 बजे शाम को कैंटीन में चाय पीने बैठे हुए थे। चाय तो खैर बहाना होता था, दरअसल पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका होता था। शाम की चाय टारगेट के नाम पे दिमाग खराब करने वाले बॉस को थोड़ा गाली दे देते थे। न्यू ज्वाइन थी एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर की रूही मैडम ने ही मिलवाया था। छोटा कद,
सांवला रंग, काली छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल, बिल्कुल अमेरिकन एक्ट्रेस ओलिविया बीट्स जैसी दिखती थी और बातें ऐसे करती थी जैसे कभी खुशी कभी गम की काजोल हो। बातों बातों में रूही मैडम ने उसे बताया कि हितेश इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसने भी आगे पढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर की। और कुछ देर बाद हम अपनी चाय खत्म करके अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस चले गए। कुछ दिनों तक ऐसे ही कैंटीन में मुलाकातें होती रहीं। उसकी चटपटी बातों की मुझे आदत सी पड़ गई थी। मालविका भी मुझसे अब खुलने लगी थी। लंच के बाद वो मेरे साथ बाहर टहलने आने लगी थी। एक दिन इग्नू में एडमिशन की डिटेल्स मांगने के बहाने उसने मेरा नंबर मांग लिया। एडमिशन की बात तो उसने फिर कभी की ही नहीं, पर अब हम दिन रात व्हाट्सएप पर बातें करने लगे थे। ऐसी बातें जिनका कोई अंत ही नहीं होता था। गुड मॉर्निंग हम ऑफिस में 9 बजे किया करते थे और गुड नाइट रात के 3 बजे। 12 से 3 बजे की बातें अब और भी खास होने लगी थीं। इसमें उसके सारे भाव साफ उभर कर आने लगे। कुछ ही दिनों में हमारे दिल के सारे राज एक दूसरे को पता चल चुके थे। ये भी महसूस करने लगे थे कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अभी तक उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और ना ही मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे किस कदर पसंद करने लगा हूं, क्योंकि इस कंपनी में मेरा नोटिस पीरियड बस अब 1 हफ्ते का रह चुका था। उससे मिलने के 1 हफ्ते पहले ही मैं अपना इस्तीफा दे चुका था। ये बातें मेरे बॉस के अलावा किसी और को पता नहीं थी, मालविका को भी नहीं। मैं जानता था कि ये बातें उसे उदास कर देंगी। जैसे जैसे मेरे ऑफिस के आखिरी दिन करीब आ रहे थे, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और लास्ट दिनों में वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन मैंने लंच मालविका के साथ ही किया। सोचा था उसे आज बताना ही पड़ेगा कि आज ऑफिस में मेरा आखिरी दिन है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। डर था कहीं वो टूट न जाए, पर असल में मैं बिखर चुका था। मालविका से दूर जाने की तकलीफ न्यू जॉब की खुशी के आगे फीकी पड़ चुकी थी। बहरहाल लंच के बाद बॉस ने एक सरप्राइज फेयरवेल प्लान किया था, जिसमें ऑफिस के मेरे सभी दोस्तों को भी बुला लिया गया। ये सरप्राइज पार्टी मेरे लिए उतनी ही सरप्राइज थी, उतनी ही शॉकिंग मेरे साथियों के लिए थी। सबसे ज्यादा शॉकिंग थी मालविका के लिए। बॉस ने जैसे ही मेरे लिए गुड बाय की स्पीच शुरू की, मालविका पीछे से ही बाहर चली गई। मेरे लिए जो पार्टी चल रही थी उसमें मेरा ही मन नहीं लग रहा था। सबके बीच से ऐसे जा भी नहीं सकता था, वरना सबको अजीब लगता, खासकर मेरे बॉस खुशवंत सिंह को, जिन्होंने पहली बार किसी के लिए कुछ किया था। ऐसी पार्टी में खुद को यही दिलासा देता रहा कि शुक्र है कि मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, वरना मेरे लिए मालविका से दूर जाना और भी मुश्किल हो जाता। शाम को ऑफिस से निकलते ही मेरी निगाहें एचआर डिपार्टमेंट से निकलने वाली हर लड़की पर गड़ गईं, पर मुझे मालविका कहीं दिखाई नहीं दी। करीब आधा घंटा वहीं इंतजार करता रहा, फिर मैं भी मेट्रो की तरफ चल दिया। फरवरी का महीना था, ठंड कम हो रही थी, पर रात में अंधेरा जल्दी हो गया। रुक रुक कर मैं पीछे मुड़ता, कहीं मालविका मिल जाए तो उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन वो नजर नहीं आई। ऑफिस की छुट्टी होने से अब तक इसका फोन 12 बार ट्राई कर चुका था, एक बार भी उसने फोन पिक नहीं किया। घर आते ही मैं बेसुध सा बेड पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उठा और बैग से लंच बॉक्स निकालकर किचन में रखने लगा। जैसे ही लंच बॉक्स खोला, उसमें एक कागज देखकर थोड़ा हैरान हुआ। वो एक चिट्ठी थी जिसमें एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट लिपटी हुई थी, जो यकीनन उसने लंच के बाद चुपके से मेरे लंच बॉक्स में रख दी थी। उसमें लिखा था, डियर हितेश, मेरा शुरू से एक सपना था कि मैं अपने प्यार का इजहार लव लेटर लिखकर करूं। आई नो तुम्हें ये थोड़ा आउट ऑफ फैशन लग रहा होगा, पर ये मेरी ख्वाहिश थी, इसे तो पूरा करना ही था। सच कहूं तो तुम मुझे शुरू में इतने पसंद नहीं थे, पर धीरे धीरे तुम्हारे करीब आके कब तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे साथ बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज, मुझे सबसे प्यार हो गया। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। अपने प्यार का इजहार करने में तुमको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे कॉल या मैसेज पर बता सकते हो, ताकि कल मैं तुमसे ऑफिस में सीधा गले मिल सकूं। आई लव यू, योर मालविका। हितेश। मैं